वियना डिप्लोमेसी और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, यही चांस है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मिनाहिल ईमान है और var.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को AI पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स में उनकी मदद करते हैं। स्कॉलरशिप फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया अब ऑफर कर रही है फुली फंडेड मास्टर स्कॉलरशिप इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव या डिप्लोमेटिक एकेडमी और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी विद फंडिंग बाय OECD। हर यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, मेकिंग इट हाईली कॉम्पिटिटिव। इस स्कॉलरशिप के अंडर स्टूडेंट्स को मंथली 1050 यूरो का स्टाइपेंड मिलता है जो लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करता है, लेकिन ट्यूशन फी के लिए कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं होती। स्कॉलरशिप होल्डर्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है जो ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज अप्रूव करती हैं और OECD इसमें हेल्प करता है। इस इंश्योरेंस का मंथली कॉस्ट यूजुअली 55 यूरो से 200 यूरो होता है। एज, हेल्थ और स्कॉलरशिप कैटेगरी पर डिपेंड करता है और ये स्टाइपेंड में से ही कवर होता है। अकोमोडेशन के लिए स्टूडेंट्स OECD हाउसिंग ऑफिस के थ्रू स्टूडेंट डॉर्मेटोरी या अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं जिसकी मंथली एक्सपेंस 300 यूरो से 800 यूरो होता है और इसके अलावा एक 21 यूरो पर मंथ एडमिनिस्ट्रेटिव फी भी पे करनी पड़ती है। ये कॉस्ट भी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड में से ही मैनेज करने होते हैं। एप्लीकेंट जो EU, EFTA या OECD कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं उनको एक ट्रैवल अलाउंस भी मिल सकता है जो उनके कंट्रीज ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करता है। इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सिर्फ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक्सेप्ट की जाती है। एप्लीकेंट की एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। प्रीवियस डिग्री ऑस्ट्रिया से नहीं होनी चाहिए, यानी जो स्टडीज़ आपको मास्टर्स डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं वो ऑस्ट्रिया के बाहर कंप्लीट हुई हो। एप्लीकेंट्स ने स्कॉलरशिप स्टार्ट होने से पहले 6 मंथ्स में ऑस्ट्रिया में से कोई स्टडी, रिसर्च या एकेडमिक वर्क नहीं किया होना चाहिए। एप्लीकेशन सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स के लिए की जा सकती है, डिप्लोमेटिक एकेडमी DA और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। साथ ही जो एप्लीकेंट्स नाजी रिजाइम के फोर्स्ड लेबरर्स के डिसेंडेंट्स हैं या फिर ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने नाजी रिजाइम के दौरान खास तौर पर सफ़र किया है, उनको स्ट्रांगली इंकरेज किया जाता है कि वो अप्लाई करें। एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेंट्स को अपना डिटेल CV सबमिट करना होगा जिसमें एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट्स और रेलिवेंट एक्टिविटीज़ शामिल हों। साथ ही 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड हैं जो एप्लीकेंट की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और ऑस्ट्रिया में स्टे की नेसेसिटी को कंफर्म करें। इन लेटर्स के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता, लेकिन उनमें लेटर हेड, डेट, सिग्नेचर और इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट का स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है और ये लेटर एप्लीकेशन के वक्त 6 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए। एप्लीकेंट को अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, इन्फॉर्मेशन पेज विद नेम एंड पिक्चर सबमिट करनी होगी। स्कॉलरशिप अवार्ड होने के लिए एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम DA और CEU मैंडेटरी है, बिना इसके स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। अगर एप्लीकेंट नाज़िर रिजाइम के फोर्स लेबरर के डिसेंडेंट है तो उनको अपना प्रोसेसिंग नंबर या ऑफिशियल लेटर कॉपी सबमिट करनी होगी। साथ ही साथ इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री सर्टिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली कंप्लीटेड स्टडीज़ भी रिक्वायर्ड हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए एप्लीकेंट्स को अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ देना होगा, IELTS ओवरऑल 6.5, TOEFL IBT 88 या कोई इक्विवेलेंट टेस्ट। अगर प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में हुई है तो उसका प्रूफ भी दिया जा सकता है। एप्लीकेंट्स को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा जिसमें प्रोग्राम चूज करने की वजह, इंटरेस्टेड कोर्सेज और उनके एकेडमिक करियर गोल्स एक्सप्लेन हो और आखिर में एक 500 वर्ड ऐसे भी रिक्वायर्ड है जो एप्लीकेंट के रिसर्च इंटरेस्ट को क्वेश्चन पर बेस्ड हो जिससे वो आगे परस्यू करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन स्कॉलरशिप काउंसिल करती है जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस पर एप्लीकेंट्स को एवेल्युएट करता है। सबसे पहले फॉर्मल चेक OECD GmbH के जरिए होता है, उसके बाद एप्लीकेंट के मोटिवेशन और गोल्स एक्सेस किए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया में पढ़ने की वजह क्या है, क्यों स्पेसिफिकली ये मास्टर्स प्रोग्राम चूज़ किया है, अपने मास्टर्स की स्टडी के दौरान क्या प्लान्स हैं, कौन से लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हो और क्या आपके स्टडी वीज़ा डायरेक्टली आपके प्रोफेशनल गोल्स से लिंक है। इन तमाम फैक्टर्स को देखकर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको OECD के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कॉलरशिप फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया मास्टर्स स्टडी इन इंटरनेशनल रिलेशन चेक करना होगा या फिर वहाँ पर अपना पर्सनलाइज प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। प्रोफाइल बनाने के बाद अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें और अपनी एप्लीकेशन फिल करें। यहाँ आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स कंप्लीट करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और केयरफुली डबल चेक करके सब कुछ सबमिट करना है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप डिप्लोमेटिक एकेडमी या सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप अपनी प्रोग्रेस इजीली var डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा जिसे आपको केयरफुली रिव्यू करके पोर्टल पर एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां वह आपको गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा ताकि आपका स्टूडेंट वीज़ा स्मूथली सिक्योर हो जाए। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप अपनी अराइवल प्लान करते हैं, अकोमोडेशन और ट्रेवल टिप्स वहाँ के थ्रू मिल जाती हैं और फिर शुरू होती है आपकी असली जर्नी, वियना में अपने मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस परस्यू करना, वहाँ की सपोर्ट के साथ हर स्टेप पर। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक एकेडमिक अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि एक गेटवे है वियना के डिप्लोमेटिक हार्ट तक।
ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट के साथ, स्टाइपेंड, हाउसिंग, इंश्योरेंस और ट्रेवल अलाउंस इंक्लूडेड। तुम्हें बस अपना पैशन और डेडिकेशन लाना है। अगर तुम्हारा ड्रीम है इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू दुनिया को समझने और शेप करने का, तो मे तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप और एडमिशन की अपडेट आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और जब भी बात हो स्टडी अब्रॉड की तो अप्लाई स्मार्टली विद वाव। थैंक यू सो मच।